हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल CGG के यादों में। आज की इस वीडियो में हम नदी संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। बिना देरी किए चलते हैं आज के पहले प्रश्न में। इस वीडियो में हम 10 प्रश्न कवर करने वाले हैं, तो थोड़ा सा उसका डिटेल भी देखेंगे, इसलिए लंबा ना हो जा करके 10 ही क्वेश्चन लिए हैं। ठीक है, मान के चलिए 10 में आपका 20 से 25 प्रश्न कवर होंगे। ठीक है, पहला प्रश्न देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ की रिहंद एवं मांड नदियों का उद्गम स्थल है। तो छत्तीसगढ़ के जो रिहंद और मांड नदी है उसका उद्गम स्थल पूछा गया है। ऑप्शन दिया है चिल्फी घाटी, मैकल पर्वत, मैनपाट, उपरोक्त में से कोई नहीं। जिसको पता है आंसर कमेंट करके बताइएगा। ठीक है मिश्र, तो चिल्फी घाटी दिया है, मैकल पर्वत, मैनपाट, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, मैनपाट। ठीक है, मैनपाट से दोनों नदियों का उद्गम स्थल हुआ है। थोड़ा सा यहाँ जगह में कंफ्यूज है ना, थोड़ा अलग अलग दिया है, लेकिन मैनपाट सरगुजा जिले में ही है। ठीक है, इसलिए मैनपाट को ले लिया गया है। तो इसका उद्गम स्थल कहाँ है? मैनपाट में। तो थोड़ा सा रिहंद नदी के बारे में देखेंगे। रिहंद नदी, इसका पुराना नाम जो था रेणुका नदी है। ठीक है, इसको भी याद रखना है। रिहंद नदी का पुराना नाम क्या है, ऐसा प्रश्न में पूछा जाएगा। तो एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा, तो इसका रेणुका नदी हो जाएगा। ठीक है, तो ये कहाँ जाके किस नदी में जाकर मिलता है, यह भी एक प्रश्न बनता है। रिहंद नदी किस नदी में जाकर मिल जाता है? ठीक है, तो यहाँ से भी एक प्रश्न ये बन जाता है, तो आंसर हो जाएगा सोन नदी में। ठीक है, और इसमें दिया है इसकी लंबाई, छत्तीसगढ़ में इसकी लंबाई कितनी है, तो 145 किलोमीटर। इसको भी याद रखना है। अब रिहंद नदी पर ही रिहंद बांध बना हुआ है। ठीक है, और इसी को सरगुजा जिले का जीवन रेखा भी कहा जाता है। सरगुजा का जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है, ऐसा भी एक प्रश्न बनता है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, रिहंद नदी हो जाएगा। ठीक है, जल क्रम देख लेते हैं। रिहंद नदी फिर सोन नदी में जाकर मिल जाता है वो। ठीक है ना, सोन नदी में मिलता है, ऊपर बताया हूँ। और सोन नदी फिर किस में जाकर मिलता है, गंगा नदी में मिल जाता है। ठीक है, तो इसमें बस इतना ही डिटेल है। कम से कम ये 5 प्रश्न कवर हो गया है इसमें। ठीक है, तो रिहंद नदी से संबंधित कुछ भी आएगा तो वो बन जाएगा। ठीक है, अगला नदी दिया है इसमें मांड नदी। ठीक है, तो मांड नदी को भी देख लेते हैं। ये भी सरगुजा जिले में हो जाएगा। किस जिले में यह बहती है, तो सरगुजा, रायगढ़, जांजगीर चांपा। ठीक है, भौतिक लक्षण इसका क्या है, निर्दिष्ट, मतलब कहाँ से, तो मैनपाट की पहाड़ी से ही हुआ है। ठीक है, स्थान सरगुजा जिला छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, नदी मुख बोला है, मतलब कहाँ ये जाके मिल जाता है उसको पूछा गया है। तो कहाँ जाके मिल जाएगा, ये महानदी में जाकर मिल जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट प्रश्न पूछा जा सके, मांड नदी का नदी मुख है तो महानदी हो जाएगा। जांजगीर चांपा जिला में जाकर मिलता है। ठीक है, मांड नदी जो है महानदी में कहाँ मिलता है, तो जांजगीर चांपा में मिलता है। ठीक है, तो इसमें इतना। ठीक है, कम से कम ये 5 से 6 प्रश्न इसमें कवर हो गए हैं। ठीक है, मांड नदी और रिहंद नदी से संबंधित प्रश्न आएगा वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं। वायु पुराण में महानदी का पौराणिक नाम क्या है? ठीक है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इससे संबंधित प्रश्न आता ही आता है। इसमें भी हम 4 से 5 पॉइंट को कवर कर लेंगे। ठीक है, तो वायु पुराण में महानदी का पौराणिक नाम क्या था उसको पूछा गया है। तो ऑप्शन में दिया है चित्रोत्पला दिया है, नीलोत्पला दिया है, कनकनंदनी और महानंदा। जिसको पता है कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा। ठीक है, चित्रोत्पला, नीलोत्पला, कनकनंदनी, महानंदा। जी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नीलोत्पला। ठीक है, महानदी का पौराणिक नाम क्या है वायु पुराण में, तो नीलोत्पला हो जाएगा। तो इससे कुछ डिटेल देख लेते हैं। धमतरी जिले में यह सिहावा नामक पर्वत से श्रेणी से उद्गम हुआ है इसका, महानदी का। ठीक है ना, प्राचीन काल में इसी को क्या बोला जाता है, प्राचीन काल में स्कंद पुराण जो होता है उसमें चित्रोत्पला कहा जाता था। ठीक है, महाभारत काल में महानंदा हो जाएगा, और प्राचीन नाम इसका कनक नंदनी है। ठीक है, यह सभी को याद रखना आपको। ठीक है, इसी को अभी एक और अन्य नाम से जाना जाता है, ऋषि तुल्य, जो एग्जाम में पूछने का संभावना है। इसको ज़्यादा ये पता नहीं किसी को। ऋषि तुल्य अगर दे दिया गया कि महानदी का अन्य नाम क्या है या नाम है, तो ऋषि तुल्य अगर दिया रहेगा तो उसमें आप टिक लगा सकते हैं। ठीक है ना, महानदी जो है छत्तीसगढ़ का जीवन रेखा कहा जाता है। ठीक है, महानदी को ही छत्तीसगढ़ का जीवन रेखा बोला जाता है, इसको भी याद रखना है।
ठीक है। और छत्तीसगढ़ का गंगा भी इसी को बोला जाता है। छत्तीसगढ़ का गंगा छत्तीसगढ़ का जीवन रेखा महानदी है। इसका लंबाई कितना है तो 858 किलोमीटर है, इसको याद रखना। ठीक है, जो छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, यहीं पे एक कन्फ्यूजन और होता है, शिवनाथ नदी है ना, तो सबसे लंबी नदी, बहने वाली लंबी नदी कौन सी है तो शिवनाथ नदी है। और छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी नदी पूछा जाएगा तो महानदी हो जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर। इसमें भी 4 से 5 प्रश्न कवर हो गए हैं आपके, अच्छे से देख लीजिए। इसका और वीडियो मैं डाला हूँ, उसे जा कर के ना देख लीजिएगा। ठीक है ना, उसमें भी अच्छे से डिटेल में है, तो सभी चीज़ जो कन्फ्यूजन रहेगा वो दूर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, मिट्टी से भरा तटबंध बांध कौन सा है। मिट्टी से भरा या मिट्टी से निर्मित बांध भी क्वेश्चन में आ जाएगा, या मिट्टी से बना बांध बोल देगा, या हम प्रश्न जो है घुमा के दे सकते हैं, तो उसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मिट्टी से भरा या मिट्टी से बना या मिट्टी से निर्मित तटबंध बांध कौन सा है, या एग्ज़ाम में पूछा जाता है तो ये थोड़ा सा चेंजेस करके पूछेगा। ठीक है, बना दे देगा या निर्मित दे देगा, तो उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ऑप्शन देख लेते हैं, मिनी माता हसदेव बांध, खिरकट्टा जलाशय, मोंगरा बांध, मुरुम सिल्ली डैम या माडुम सिल्ली डैम। यहाँ पर माडुम सिल्ली डैम भी दे सकता है ना। तो इसका सही आंसर किसी को पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। मिनी माता हसदेव बांध, खिरकट्टा जलाशय, मोंगरा बांध, मुरुम सिल्ली डैम। मिट्टी से भरा तटबंध बांध कौन सा है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, मुरुम सिल्ली बांध या माडुम सिल्ली बांध या डैम। ठीक है, इसका कुछ डिटेल देख लेते हैं जो कि एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। हर एक पॉइंट से प्रश्न बनता है ना, किसी पॉइंट को भी दे देगा। हम लोग बस पढ़ लिए मिट्टी से निर्मित बांध ये है, हो गया, ऐसा नहीं है, उसी का पॉइंट और उठा देगा वो। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में यही होता है, कोई भी एक पॉइंट उठा के दे देगा। ठीक है, डिटेल देख लेते हैं। यह कहाँ है तो धमतरी जिला में है। इसका स्थापना को भी पूछ सकता है। यह प्रश्न ऐसा भी बनेगा कि मिट्टी से निर्मित बांध किस जिले में है ना, तो क्या हो जाएगा, धमतरी हो जाएगा। स्थापना भी पूछ देगा। ठीक है, तो 1923 किस नदी पर है यह भी पूछा, ये IMP है। ठीक है, किस नदी पर है, माडुम सिल्ली जो बांध या डैम है वह किस नदी पर है, तो सिलियारी नदी पर। ठीक है, और ये जो बांध जो है माडुम सिल्ली या मुरुम सिल्ली, वो एशिया का पहला साइफंड बांध है। ठीक है, मतलब एशिया का पूरा, सिर्फ छत्तीसगढ़ या भारत के नहीं, पूरा एशिया का पहला साइफंड बांध है। कौन, मुरुम सिल्ली डैम। ठीक है, अभी वर्तमान में इसका नामकरण क्या हो गया है, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव। 2019 में माननीय भूपेश बघेल जी ने इसका नाम परिवर्तित करके क्या रख दिया है, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव। ठीक है, इतना पॉइंट याद रखिएगा इसमें, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, अगला देख लेते हैं, बैलाडीला की पहाड़ियों से निम्नलिखित में से कौन सी नदी निकलती है। तो बैलाडीला की पहाड़ियों में से निम्नलिखित में से कौन सी नदी निकलती है। ऑप्शन में दी है सबरी, शंखनी, सी में दिया है ए व बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। जिसको पता है कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, शंखनी। ठीक है, बैलाडीला की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है तो शंखनी नदी। ठीक है, तो बैलाडीला में कहाँ से, तो दंतेवाड़ा में स्थित है ना, दंतेवाड़ा से निकला है। तो नंदीराज चोटी, बैलाडीला पहाड़ी में एक स्थान है नंदीराज चोटी, वहीं से शंखनी नदी का उद्गम हुआ है। इसका जल है जो रक्ताब है, इसको भी पूछा जाए किस नदी का जल रक्ताब होता है। ठीक है, तो शंखनी नदी आ जाएगा। रक्ताब मतलब लाल होता है। ठीक है, और यह छत्तीसगढ़ की सबसे प्रदूषित नदी है। ठीक है, शंखनी नदी जो है सबसे प्रदूषित नदी है, इसको भी पूछा गया, छत्तीसगढ़ की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है, इसको भी पूछा जाता है। ठीक है, तो शंखनी नदी हो जाएगा। इसका पॉइंट बस इतना ही देख लेंगे, 4 से 5 पॉइंट इसका कवर हो जाएगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं, छत्तीसगढ़ में अफवाह क्षेत्र के विस्तार के आधार पर दूसरे स्थान पर किस नदी तंत्र का क्षेत्र है। तो छत्तीसगढ़ में जो अफवाह तंत्र होता है, क्षेत्र होता है, उसके आधार पर दूसरे स्थान पर कौन सी नदी तंत्र का क्षेत्र है उसको बताना है, दूसरे स्थान पर। ठीक है, तो ऑप्शन में दिए है गोदावरी,
बी दिया है महानदी, सी दिया है नर्मदा और डी दिया है सोनगंगा। ठीक, ये सभी अपवाह तंत्र है ना। जिसको पता है कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा। छत्तीसगढ़ अपवाह तंत्र में दूसरे स्थान पर किस नदी अपवाह तंत्र का है? तो गोदावरी दिया है, महानदी दिया है, नर्मदा और सोनगंगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, गोदावरी अपवाह तंत्र हो जाएगा। ठीक है, दूसरे स्थान पर। तो गोदावरी नदी अपवाह तंत्र किस क्षेत्र में छत्तीसगढ़ के पाया जाता है? तो दक्षिणी भाग में है। प्रमुख नदियाँ इस अपवाह तंत्र का जो प्रमुख नदियाँ वह कौन सी है? तो इंद्रावती और सबरी नदी इसका प्रमुख नदियाँ है। किसका? तो गोदावरी अपवाह तंत्र का। ठीक है, अपवाह तंत्र का जो जल धारण क्षमता कितना है इसका? तो 28.64%। कुल अपवाह तंत्र का 28.64% जल धारण गोदावरी नदी अपवाह तंत्र है। ठीक है, विस्तार इसका कितना है? तो 36.49 हजार वर्ग किलोमीटर में इसका विस्तार है। ठीक है, ठीक है। और सबसे बड़ा अपवाह तंत्र पूछेगा तो महानदी अपवाह तंत्र हो जाएगा। इसका जल भराव क्षमता कितना है? जल धारण क्षमता अपवाह तंत्र का 56.15% हो जाएगा। ठीक है, और विस्तार इसका कितना है? तो 77.43 हजार वर्ग किलोमीटर पर महानदी अपवाह तंत्र का विस्तार है। ठीक है ना। अगला दिया है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी का कितना है? तो इसका सबसे यह छोटा है, 5वां हो जाएगा ना। सबसे छोटा कौन सा है? नर्मदा नदी हो जाएगा। कुल अपवाह तंत्र का कितना प्रतिशत है ये? तो 0.55% है। ठीक है, इसका विस्तार कितना है? तो 750 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, सबसे छोटा अपवाह तंत्र है। और सोनगंगा जो है उसका कितना है? तो यह तीसरा है। ठीक है, तीसरा सबसे बड़ा नदी अपवाह तंत्र है। इसका धारण क्षमता कितना है? कुल का 13.63, कुल अपवाह तंत्र का 13.63 भाग सोनगंगा का है। अब इसका विस्तार जो है कितना है? तो 18.789 हजार वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो इसको भी देख लेना। एक और है, इसमें दिया नहीं है, ब्राह्मणी नदी अपवाह तंत्र। ठीक है, तो उसका कुल का कितना प्रतिशत है वह? तो 1.03%। कुल अपवाह तंत्र का 1.0% किसका है? ब्राह्मणी नदी का, जो चौथा सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, और उसका विस्तार पूछ देगा तो क्या होगा? 1.42 हजार वर्ग किलोमीटर। ठीक है, सारे पॉइंट कंप्लीट है ना। इसको याद रखना, ये चारों जो है कंप्लीट हो गए। मतलब अपवाह तंत्र का जो है वो लगभग कंप्लीट हो गया है ना। सभी का बता दिया हूँ मैं। अगला देख लेते हैं अब, किस नदी को संस्कृत साहित्य में हिरण्यबाहु कहते हैं? तो एक नदी है, उसको संस्कृत साहित्य में हिरण्यबाहु कहा जाता है। कौन सा नदी है उसको बताना है। ऑप्शन दिया है महानदी, इंद्रावती नदी, शिवनाथ नदी और सोन नदी। किसी को पता है कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, सोन नदी। सोन नदी को संस्कृत साहित्य में हिरण्यबाहु कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला देख लेते हैं, तेलिन घाटी किन दो अपवाह तंत्रों को अलग करती है? तो तेलिन घाटी किस दो अपवाह तंत्रों को अलग करती है? गोदावरी और महानदी, नर्मदा और महानदी, गंगा और महानदी, नर्मदा और गोदावरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, गोदावरी और महानदी अपवाह तंत्र को कौन अलग करता है? तेलिन घाटी। ठीक है, अगला देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा जिला नर्मदा बेसिन का हिस्सा है? तो नर्मदा बेसिन का हिस्सा कौन सा जिला है? राजनांदगांव दिया है, रायपुर, कोरबा, बस्तर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, राजनांदगांव। ठीक है, अगला देख लेते हैं, महानदी के उत्तरी भाग से मिलने वाली नदियों का क्रम पूर्व से पश्चिम इस प्रकार है। तो क्रम बताना है पूर्व से पश्चिम की ओर महानदी में मिलने वाले है ना नदियों का क्रम है। तो ऑप्शन में दिया है केलो, बोराई, मांड, हसदेव दिया है। केलो, मांड, बोराई, हसदेव, बोराई, केलो, हसदेव, मांड, केलो, हसदेव, मांड, बोराई। ठीक है, तो पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम से मिलने वाली नदियाँ बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, पहले केलो, फिर मांड, फिर बोराई, फिर हसदेव। ठीक है, क्लियर। अगला देख लेते हैं और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है,
हसदेव नदी में मिलने वाली सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो हसदेव में मिलने वाले हसदेव की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सा है पूछा गया है, या एग्जाम में कई बार पूछा गया है, इस बार भी आने का चांस है इसका। ठीक है, हसदेव नदी का सहायक नदी नहीं पूछा, हसदेव नदी के सहायक नदी जो होता है उसमें सबसे लंबी सहायक नदी पूछा गया है। ठीक है, तो ऑप्शन में दिया है तान नदी, गेज या गज नदी, बामनी नदी, चोरनई नदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, गेज या गज नदी। ठीक है, हसदेव नदी की और सहायक नदियों क्या क्या है? झींग, उतेंग, अरिहन, अरिहन को ही जटाशंकरी, इसको भी याद रख लेना। किस नदी को जटाशंकरी नाम से भी जाना जाता है, ऐसा प्रश्न आ सकता है। ठीक है, हर एक पॉइंट से प्रश्न बनता है इसका, तो वो सारे चीज़ कंप्लीट यहाँ हो जाएगा। ठीक है, तो अरिहन नदी को और किस नाम से जाना जाता है ऐसा भी पूछा जा सकता है, तो जटाशंकरी। ठीक है, और चोरनई नदी है, ताप नदी है, ये सब हसदेव नदी के सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। इसी प्रकार के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक, प्लेलिस्ट में जा कर के देख लीजिएगा, इतिहास का पूरा कंप्लीट वीडियो चल चुका है। ठीक है, लगभग 5 से 600 प्रश्न MCQs वहाँ कवर कराए गए हैं। ठीक है ना, और ये अपवाह तंत्र नदी से संबंधित वीडियो भी डल चुका है, तो जा करके देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। वंदे मातरम, जय हिंद।